हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे हैं +2 कॉमर्स अकाउंटेंसी का पेपर सॉल्व और ये पेपर 26 मार्च 2025 को हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 34 ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आज मैं आपको करवाऊँगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसी टाइप के क्वेश्चन देखिए पेपर में आते हैं। देखिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बैलेंस शीट दी गई है भाविक लिमिटेड की, ओके। और एज एट 31 मार्च 2024 ये बच्चों आपके पास दो डाटा दिए गए हैं, एक जो है करंट ईयर का डाटा है, ठीक है, और एक प्रीवियस ईयर का डाटा आपके पास दिया गया है, ठीक है। तो इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड दिए गए हैं जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है जिसमें आपके पास जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके पास दिए गए हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे एसेट साइड दी गई है जिसमें नॉन करंट एसेट है, ओके, ओके, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दी गई है। करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट्स जो है दिया गया है, ठीक है, ओके जी। और उसके बाद आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स दिया गया है, ठीक है, 24 का और 23 का। रिजर्व एंड सरप्लस ये आपके पास प्रॉफिट दिया गया है 4 लाख और 3 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिवेंचर 6 लाख और 10 लाख के। प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया गया है 3 लाख का और 4 लाख का। और आपके पास जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है यहाँ पे 21 लाख और 50 हज़ार का, और उसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2.5 लाख और 1 लाख माइनस की गई है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या दी गई है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है एक पीस था मशीनरी का जिसकी कॉस्ट थी 8 लाख रुपए की, उसके ऊपर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाई है 50,000 की, उसको बेचा गया है 6,50,000 रुपए में, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा जी, दूसरा डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं 31 मार्च 2024 को, यानी कि करंट पीरियड में, ठीक है, ओके। आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दो एक्टिविटी आपको निकालनी है और ये बहुत ही ईजी होता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं बच्चों आपको बता देता हूँ कि मैंने ये पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन किया है ना, इसलिए मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा। तो देखिए इस तरीके से आपने फॉर्मेट लगा लेना है ना, पर्टिकुलर अमाउंट का 2 कॉलम बनेंगे अमाउंट के, और कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर दी एंडेड ईयर 31/3/2024। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। तो बच्चों इसको, ये जो पहला पॉइंट है इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे जो सबसे लास्ट में बनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, है ना, कि आपके पास जो है नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। करंट ईयर का है 4 लाख रुपए बच्चों, तो इसको यहाँ लिख देंगे जो 2024 का प्रॉफिट है 4 लाख रुपए, और इसमें से जो पिछली साल 2023 का प्रॉफिट है आपके पास दिया गया कितना, 3 लाख रुपए, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 लाख रुपए आ जाएगा। अब इसमें जो प्रोविजन फॉर टैक्स है आपके पास दिया गया कितना, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स जो दिया गया है बच्चों वो ऐड हो जाएगा 3 लाख रुपए। तो 4 लाख का आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ये आपके पास जो है फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है आपके पास यहाँ पे ये 4 लाख का आपके पास क्या है, ये प्रॉफिट है ना, ओके। ये 4 लाख का आपके पास ये प्रॉफिट दिया गया है, ओके जी। तो आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको ये पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ये सेकंड पॉइंट होता है। इसमें सबसे पहले हमको क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है जो नॉन कैश आइटम है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो सबसे पहले कौन सी आइटम ऐड होगी, देखिए डेप्रिसिएशन जो है नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसको ऐड किया जाएगा और ये 2 लाख की ऐड होगी, और इसके लिए वर्किंग नोट आपको बच्चों बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए आपको, ये इसका मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे बनाया है ना। तो ये मैंने कैसे आया है, उससे पहले जो है आप वर्किंग नोट नंबर 2 समझ लीजिए, मशीनरी अकाउंट। पहले बच्चों मैं आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स दिया गया है, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बच्चों आपके पास यहाँ पे दिया गया है।
उसमें आप देख सकते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी जो है 21,50,000 की दी गई है, ये करंट ईयर की है, और ये 16 लाख की जो है ये प्रीवियस ईयर की है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है 16 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 21,50,000 है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 16 लाख और क्लोजिंग बैलेंस 21,50,000। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन में साफ बोला गया था कि 6,50,000 की मशीनरी को सेल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ये सेल लिख देंगे यहाँ पे हम। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन भी लगाई है कितने की, 50,000 की एक्यूमुलेटेड, तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी लिख देंगे 50,000 की। ठीक है बच्चों, क्रेडिट साइड में। और उसके बाद देखिए ये 1 लाख का प्रॉफिट लॉस कहाँ से आया, ये हमने फाइंड आउट किया कि 8 लाख की मशीनरी हमारे पास जो है एडजस्टमेंट में दी गई थी। ठीक है, जिस पे हमने 50,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाली, इसकी बुक वैल्यू 750 आ गई, तो 6,50,000 में हमने इसको बेचा। तो मशीनरी की बुक वैल्यू है 7,50,000 की, पर सेल किया है 650 में, तो 1 लाख का लॉस आ गया है। और इस लॉस को हमने यहाँ पे दिखाया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, लॉस। ओके, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 लाख का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जब हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया 29,50,000 और उसमें से माइनस किया 16 लाख, तो 13,50,000 की परचेज हमारे पास आ गई है। यहाँ पे मशीनरी हमने यानी कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज भी की है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये मशीनरी अकाउंट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बता दिया कि 1 लाख का आ गया। अब हमने क्या बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी गई है। ओके, ठीक है, करंट ईयर की जो है कितनी है, 2,50,000 की, और प्रीवियस ईयर की है 1 लाख की। तो इसका जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओपनिंग बैलेंस है यानी कि प्रीवियस ईयर का, वो 1 लाख लिख देंगे यहाँ पे। क्लोजिंग बैलेंस 2.5 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, और ये टू मशीनरी अकाउंट 50,000 ये कहाँ से आया, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 हमने मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट की थी, वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे डेबिट हो जाएगी 50,000 से। ठीक है बच्चों, तो आप अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 50,000 और 2,50,000 यानी कि 3 लाख, उसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख यहाँ पे ये आ जाएगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, ये हमारी डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन आपके पास कितनी आ रही है ड्यूरिंग द ईयर, 2 लाख की। ये 2 लाख हम कहाँ शो करेंगे, इसको शो करेंगे हम यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, इसको ऐड करेंगे 2 लाख को। ठीक है बच्चों, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो डिवेंचर आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पे बोला गया है कि डिवेंचर जो है करंट ईयर में रिडीम हो रहे हैं। इस देखिए, तो आपकी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी यहाँ पे 10 लाख पे, 10 लाख का 10% आप निकालेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 लाख। तो 1 लाख का आपका इंटरेस्ट आ गया। और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो मैंने आपको बता दिया कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो 1 लाख मैंने फाइंड आउट किया था वर्किंग नोट नंबर 3 से, तो वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 3 चीज़ें ऐड होगी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इनका टोटल करके 4 लाख यहाँ पे आ गया, और 4 लाख में 4 लाख ऐड किया तो 8 लाख का ये आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है आपके पास यहाँ पे आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट एसेट है आपके पास ये दी गई है ना, इसमें इंक्रीज ये जो है आपके पास डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है ना, ये आपका करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो जो ट्रेड रिसीवेबल जो है करंट ईयर में डाउन हो रहे हैं, 4,50,000 माइनस 2,50,000 है ना, 450 ये ज़्यादा थे प्रीवियस ईयर में, तो 450 से 2.5 लाख को माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपए आ जाएगा। ओके, उसके बाद इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखिए बच्चों लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी देख सकते हैं आप यहाँ पे, करंट लाइबिलिटी क्या है, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लाख से बढ़ रही है, करंट ईयर में इसका प्राइस 5 लाख है, प्रीवियस में 1 लाख है, तो 4 लाख रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है बच्चों, उसके बाद लेस करेंगे हम इंक्रीज इन करंट एसेट, है ना, क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो बच्चों करंट लाइबिलिटी में डिक्रीज तो कुछ भी नहीं है ना, इंक्रीज इन करंट एसेट देखिए, इन्वेंट्री जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है 1 लाख से, पहले ये 350 की थी, अब ये 4,50,000 की है, तो इसका डिफरेंस लेंगे हम यहाँ पे।
ओके, इसका डिफरेंस लेंगे। देखिए इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज का, करंट एसेट में इंक्रीज हो रहा है, माइनस होगा, ये माइनस होता है इंक्रीज इन करंट एसेट, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हमारे पास नहीं है, तो लाइबिलिटी में डिक्रीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 8 लाख में से जो है हम 2 और 4 लाख को ऐड करेंगे और 1 लाख को माइनस करेंगे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ जाएगा, 13 लाख रुपए। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन सा, प्रीवियस ईयर का, कितना, 4 लाख। ओके, तो हमारे पास जो है पहला आंसर आ चुका है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 9 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, ये इसका सही आंसर था। ओके, अब उसके बाद हम जो सेकंड निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो बच्चों नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास कि ये है आपका प्रीवियस ईयर और ये है करंट ईयर। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में 4 लाख की थी, अब ये 3 लाख की होगी, यानी कि 1 लाख से कम हो रही है, तो इसको सेल किया है। ठीक है, तो ये प्लस में आएगा ये अमाउंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो है हमने जो वर्किंग नोट बनाया था उससे हमने परचेज निकाली थी कि हमने 13,50,000 की मशीनरी को परचेज किया था, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 13,50,000 रुपये, और ये माइनस होता है बच्चों। ठीक है, ओके, और सेल ऑफ मशीनरी आप देख सकते हैं, सेल ऑफ मशीनरी कि हमने मशीनरी को सेल किया था 6,50,000 में, जो हमारे पास जो है क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 6,50,000 की मशीनरी को सेल किया गया है बच्चों। ठीक है, ओके, तो 6,50,000 की मशीनरी को सेल किया गया था, तो इसको लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी। वर्किंग नोट नंबर 3 से ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में बच्चों सेल और परचेज आती है ना, किसकी, फिक्स्ड एसेट की और करंट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ओके, तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे माइनस 6 लाख आ रहा है, यानी कि नेट कैश यूज्ड इन आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर जो है -6 लाख आ रहा है, -6 लाख। उसके बाद जब हमने ये बी आंसर निकाल लिया तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे। तो इसमें जो है जो भी शेयर कैपिटल हमने इशू की होती है या सिक्योरिटीज़ इशू की होती है और उसका इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आएगा। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि जो शेयर कैपिटल हमारे पास दी गई है वो 10 लाख की थी प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 12 लाख की है, तो 2 लाख से बढ़ रही है, यानी कि इशू किया है शेयर कैपिटल को, 2 लाख प्लस में आ गया। और डिवेंचर को आप देख सकते हैं, डिवेंचर जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पहले ये 10 लाख के थे, अब ये 6 लाख के हैं, यानी कि 4 लाख से ये कम हो रहे हैं, तो रिडम्पशन हो रही है डिवेंचर की, माइनस है ना, माइनस में 4 लाख में आ गया। और इसका जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है जो मैंने आपको बताया था, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी हमने लिया था, तो 10 लाख का हम 10% निकालेंगे बच्चों। ओके, तो वो कितना आ जाएगा, 1 लाख, तो माइनस में 1 लाख में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख प्लस में है और 4 लाख 1 लाख, यानी कि 5 लाख माइनस में है, तो माइनस का 3 लाख जो है यहाँ पे हमने लिख दिया सॉल्व करके। तो बच्चों नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी यूज्ड इन आ रहा है -3 लाख में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ये भी माइनस में है। ठीक है, अगर बच्चों इसके बाद हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट, तो वो कैसे आता है, जो हमारा आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का, है ना, कितना है 9 लाख, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 6 लाख, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का 3 लाख। इन तीनों को प्लस करेंगे, 9 लाख को, 6 लाख को और 3 लाख को, तो हमारे पास जो है उसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा जी। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश और कैश इक्विवेलेंट का। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट का, यानी कि ये जो आपके पास है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है। ठीक है, कितना है बच्चों, प्रीवियस ईयर का 1 लाख है। ओके, जब हम इस 1 लाख में नेट इंक्रीज और कैश इक्विवेलेंट को प्लस करेंगे, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट को, तो उसका आंसर जो है क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट का 1 लाख है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। ठीक है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ रहा है प्लस करके, तो करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दी नहीं गई है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो है वो फाइनेंसिंग का और इन्वेस्टिंग का कितना है, फाइनेंसिंग का है -3 लाख और इन्वेस्टिंग का है -6 लाख। तो अगर आपका ये आंसर है, क्वेश्चन आपका बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।